नमस्कार दोस्तों, आज की सेशन में आपका स्वागत है। आज का टॉपिक है त्रिभुज व त्रिभुज के प्रकार, ट्राइंगल एंड इट्स टाइप्स। त्रिभुज क्या होता है? व्हाट इज ट्राइंगल? तीन भुजाओं से घिरी हुई आकृति को त्रिभुज कहते हैं। इनमें तीन भुजाएं, तीन कोण और तीन शीर्ष होते हैं। इनके तीनों कोणों का योग सदैव 180 अंश होता है। देखिए, यहाँ पर हमको एक त्रिभुज का चित्र, ये देखिए, ये दिया गया है। इसमें एक त्रिभुज ए बी सी, इसमें एक त्रिभुज ए बी सी लिया गया है, जिसमें तीन भुजाएं, देखिए एक भुजा यहाँ पर है, एक ये है और एक ये, तीन भुजाएं और तीन शीर्ष। शीर्ष का मतलब होता है कोने। तीन कोने हैं त्रिभुज के। एक कोना यहाँ पर है, ये बिंदु, एक बी है ये वाला बिंदु, और ये सी। जहाँ पर दो रेखाएं मिलती है वो एक कोना बन जाता है, उसको शीर्ष कहते हैं। इसमें तीन शीर्ष है और तीन कोण है। देखिए, कोण ए बी और सी, ठीक है। अब बिंदु ए बी सी, इसके शीर्ष हैं बी सी, ए बी भुजा, ये ए बी भुजा, बी सी और ए सी भुजाएँ हैं। कोण ए का दूसरा नाम है कोण बी ए सी, या इसको कह सकते हैं सी ए बी। देखिए, ये यहाँ से चलेगा सी ए बी, या इसको हम बोल सकते हैं बी ए सी। कोण ए का नाम, इस कोण का नाम ये वाला जो बीच में है, ठीक है, ये वाला कोण इधर, ये देखिए ये वाला कोण ए, इसके दो नाम है, कोण बी ए सी या कोण। और कोण को हम ऐसे करके इस चित्र से दिखाते हैं, तो हम लिखेंगे कोण, यहाँ पर ए अगर हमने लिख दिया तो इसका नाम होगा सी ए बी, या इधर से पढ़ सकते हैं हम बी ए सी। इसी प्रकार से हम कोण बी का नाम भी रखेंगे, कोण ए बी सी या कोण सी बी ए। और तीसरा कोण है कोण सी, अर्थात कोण ए सी बी या कोण बी सी ए। अब इसके बाद देखते हैं हम त्रिभुज के गुण, प्रॉपर्टीज ऑफ ट्राइंगल। देखिए क्या गुण होते हैं त्रिभुज के। त्रिभुज के तीन शीर्ष, तीन भुजाएं और तीन कोण होते हैं। सामान्यतः त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है। त्रिभुज के दो भुजाओं का योग तीसरी भुजा से अधिक होता है। त्रिभुज के दो भुजाओं का अंतर तीसरी भुजा से छोटा होता है। त्रिभुज के तीन शीर्ष होते हैं, अभी हमने पढ़ा ऊपर, तीन भुजाएं और तीन कोण होते हैं। ये एक त्रिभुज का गुण है। सामान्यतः त्रिभुज के तीनों कोणों का अगर हम योग करेंगे तो ये हमेशा 180 अंश आता है या 180 अंश डिग्री होता है। त्रिभुज के दो भुजाओं का योग, अगर हम फीते से दो भुजाओं की माप लेते हैं तो दोनों का योग हमेशा तीसरी भुजा की माप से अधिक होता है। और त्रिभुज के दो भुजाओं का अंतर तीसरी भुजा से छोटा होता है। ये भी है। ये सारे के सारे त्रिभुज के गुण हैं। अब इसके बाद हम देखेंगे, देखिए अभी आपने त्रिभुज के गुण पढ़े, ये यहाँ पर। अब पढ़ेंगे हम आगे पढ़ेंगे हम त्रिभुज के प्रकार। त्रिभुज कितने प्रकार के होते हैं? सामान्यतः जो होता है त्रिभुज 6 प्रकार के होते हैं। 3 तो भुजाओं के आधार पर होता है, और तीन जो त्रिभुज होते हैं वो कोणों के आधार पर होते हैं। देखिए, सबसे पहले देखेंगे त्रिभुज को उनके भुजाओं और कोणों के आधार पर मुख्यतः निम्न वर्गों में विभाजित किया गया है, जो इस प्रकार है। सबसे पहले हम देखेंगे भुजाओं के आधार पर। ये देखिए, भुजाओं के आधार पर त्रिभुज के प्रकार। भुजाओं के आधार पर त्रिभुज 3 प्रकार के होते हैं। देखिए, नंबर 1 समबाहु त्रिभुज, समद्विबाहु त्रिभुज और विषम बाहु त्रिभुज। सम माने बराबर, ऐसा त्रिभुज जिसकी तीनों भुजाएं बराबर हो। दूसरे नंबर का है समद्विबाहु त्रिभुज। सम माने बराबर, द्वि माने दो, जिसकी दो भुजाएं बराबर हो। ऐसा त्रिभुज जिसकी दो भुजाएं बराबर हो उसको समद्विबाहु त्रिभुज कहते हैं। अब है तीसरा विषम बाहु। विषम का मतलब होता है अलग अलग,
विभिन्न, जिसकी तीनों भुजाओं की माप अलग अलग हो, ऐसा त्रिभुज विषमबाहु त्रिभुज कहलाता है। ठीक है, आशा करता हूँ कि आप भुजाओं के आधार पर त्रिभुजों के प्रकार समझ गए होंगे। अब आगे चलते हैं कोण के आधार पर त्रिभुज के प्रकार। यहाँ पर भी कोणों के आधार में भी कोणों के आधार पर भी जो है हमारे, ये देखो, ये हमारे जो वो होता है, क्या बोलते हैं, त्रिभुज जो होता है कोणों के आधार पर 3 प्रकार के होते हैं। ठीक है, ये है न्यून कोण त्रिभुज, और पहला है न्यून कोण त्रिभुज, दूसरा है समकोण त्रिभुज, और तीसरा है अधिक कोण त्रिभुज। ये देखो 1, 2 और 3। इसको संक्षिप्त में पहले समझ लेते हैं। न्यून कोण का मतलब है जिसमें, देखो आपको मैं पहले ही बता चुका हूँ कि त्रिभुज में 3 कोण होता है ना। 3 में से अगर एक, तीनों के तीनों कोण अगर न्यून कोण हो तो वह त्रिभुज न्यून कोण त्रिभुज कहलाता है। अब 3 कोण में से दूसरा वाला लेते हैं हम, समकोण त्रिभुज किसे कहते हैं। अगर 3 कोणों में से एक कोण 90 अंश यानी कि समकोण होता है तो वह त्रिभुज समकोण त्रिभुज कहलाता है। और तीसरा है अधिक कोण त्रिभुज, जिस त्रिभुज का एक कोण अधिक कोण होता है उस त्रिभुज को अधिक कोण त्रिभुज कहते हैं। अब देखिए आगे देखते हैं, एक एक करके इसको समझते हैं। अब इन तीन ये कोणों के आधार पर हो गए, 3 ये भुजाओं के आधार पर हो गए, टोटल हो गए 6। तो इन 6 कोणों को अब थोड़ा सा विस्तृत रूप में समझने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले लेते हैं हम समबाहु त्रिभुज, इसको इंग्लिश में कहते हैं इक्विलेटरल ट्राइंगल। यहाँ पर एक चित्र जो है ये लिया गया है, आप देख रहे होंगे यहाँ पर एक चित्र, ये देखिए एक चित्र यहाँ पर हमने ये वाला पूरा चित्र, एक चित्र है त्रिभुज का लिया है, जिसमें कि इस त्रिभुज का नाम है ABC। देखिए ABC, और इसकी तीनों भुजाएं बराबर नाप की हैं। तो समबाहु त्रिभुज में पहले बता चुका हूँ कि सम का मतलब होता है बराबर। जिस त्रिभुज की तीनों भुजाएं बराबर होती है उस त्रिभुज को समबाहु त्रिभुज कहते हैं। तो यहाँ पर त्रिभुज की तीनों, अगर हम तीनों भुजाओं को नापेंगे तो उनकी माप बराबर आएगी। समबाहु त्रिभुज का एक ऐसा त्रिभुज होता है जिसकी तीनों भुजाएं समान माप की होती है एवं तीनों कोण बराबर डिग्री के होते हैं। ये देखो, और एक और शर्त इसमें होती है कि इसके प्रत्येक कोण की माप 60 अंश होती है। एक समबाहु त्रिभुज की सारी भुजाएं समान होती है। अगर हम नापेंगे, फीते से नापेंगे समबाहु त्रिभुज की भुजाएं, तो तीनों की माप बराबर आती है। एक समबाहु त्रिभुज के सारे कोण भी समान माप के होते हैं। इस त्रिभुज के हर कोण का माप 60 डिग्री होता है। तो पहला वाला कोण आप समझ गए होंगे। अब चलते हैं हम दूसरे कोण की ओर, दूसरे त्रिभुज की ओर, जो कि है समद्विबाहु त्रिभुज। समद्वि का मतलब जिसकी 2 भुजाएं बराबर हो। देखिए ये चित्र है यहाँ पर समद्विबाहु त्रिभुज पे, और यहाँ पर देखिए एक ये और एक ये 2 भुजाओं में एक चिन्ह लगा रखा है। ये दोनों भुजाओं को हम नापेंगे तो ये दोनों भुजाएं बराबर आएगी। ठीक है, ऐसा त्रिभुज जिसकी 2 भुजाएं एवं 2 कोण बराबर होते हैं, एक त्रिभुज, यह त्रिभुज समद्विबाहु त्रिभुज कहलाता है। एक समद्विबाहु त्रिभुज की समान भुजाओं के सामने वाले कोणों का माप भी समान होता है। देखिए जो भुजाएं सामने होती है, जो भुजाएं समान होती हैं, उसके सामने वाले कोण भी आपस में, आमने सामने के कोण वो भी आपस में बराबर होते हैं। अब मैं तुमको दिखाता हूँ। यहाँ पर देखिए कौन कौन से कोण, ये वाली भुजा और ये वाली भुजा, दोनों के दोनों बराबर है। तो इस भुजा के ठीक सामने वाला कोण ये, और इस भुजा के ठीक सामने वाला कोण ये भी आपस में बराबर होंगे। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको समद्विबाहु त्रिभुज अच्छे से समझ में आ गया होगा, जिस त्रिभुज की 2 भुजाएं बराबर होती है और उन भुजाओं के सामने वाले कोण भी आपस में बराबर होते हैं। तो अब आगे चलते हैं। तीसरे नंबर का कोण है विषमबाहु त्रिभुज। इसको इंग्लिश में बोलते हैं स्केलिन ट्राइंगल। यहाँ पर हमको स्केलिन ट्राइंगल का एक चित्र दिखाया गया है। देखिए इस चित्र को ध्यान से देखिए। ये देखो, ये देखा है, इसमें ABC लिया है, और इसमें तीनों अलग अलग, विषम का मतलब होता है अलग अलग, भिन्न भिन्न तीनों। देखो यहाँ पर देखिए, आप देखिए यहाँ पर एक लाइन करी हुई है, यहाँ पर 2 लाइन करी हुई है,
यहाँ पर 1 2 3, इसका क्या मतलब है कि ये दो तीनों के तीनों अलग माप की भुजाएं हैं। अगर हम तीनों को फीटे से नापेंगे तो तीनों की माप अलग अलग आएगी, तो इसलिए ये त्रिभुज विषमबाहु त्रिभुज है। त्रिभुज एबीसी एक विषमबाहु त्रिभुज है। यहाँ पर ऐसा त्रिभुज जिसकी सारी भुजाएं समान होती है, असमान होती है, यह त्रिभुज विषमबाहु त्रिभुज कहलाता है। इस त्रिभुज के अंदर के तीनों कोण अलग माप के होते हैं, अर्थात कोई भी कोण समान नहीं होता है। तो अभी हमने बताया कि विषम मतलब असमान, अलग अलग भुजाएं होती है, अलग अलग माप की भुजाएं जिस त्रिभुज में होती है उस त्रिभुज को विषमबाहु त्रिभुज कहते हैं, और इसके तीनों कोण भी अलग अलग मापों के होते हैं। हाँ, और उनकी तीनों का योग कितना आता है 180 अंश, क्योंकि त्रिभुज के तो प्रत्येक जितने तीनों कोणों का हमेशा जब योग करते हैं तो 180 ही आता है। ये त्रिभुज का एक गुण भी है। चौथे नंबर का त्रिभुज है न्यून कोण त्रिभुज, इसको इंग्लिश में बोलते हैं एक्यूट ट्रायंगल। यहाँ पर एक्यूट ट्रायंगल का एक चित्र दिखाया गया है, देखिए ये वाला, ठीक है। ये देखिए, इसमें एक्यूट का मतलब होता है न्यून, ऐसा त्रिभुज जिसके प्रत्येक कोण न्यून कोण अर्थात 0 डिग्री से 90 डिग्री के बीच में होता है, ऐसा त्रिभुज न्यून कोण त्रिभुज कहलाता है। यहाँ पर तीन कोण दे रखे, देखो, एक की माप है 30, दूसरे की 80 और तीसरे की 70। 70 और 80 को जोड़ेंगे हम तो 150 आएगा, उसमें 30 जोड़ेंगे तो 180 हो गया। और तीनों के तीनों कोण न्यून कोण है, 90 अंश से छोटे और 0 डिग्री से बड़े हैं, इसलिए ये वाला त्रिभुज न्यून कोण त्रिभुज कहलाएगा। अगला है समकोण त्रिभुज, अगला है समकोण त्रिभुज, इसको इंग्लिश में कहते हैं राइट एंगल ट्राइंगल। और ऐसा त्रिभुज जिसका कोई एक कोण समकोण अर्थात 90 अंश का होता है, उस त्रिभुज को हम समकोण त्रिभुज कहते हैं। इस त्रिभुज का एक कोण समकोण होता है एवं बचे हुए 2 कोण न्यून कोण होते हैं, ऐसा त्रिभुज समकोण त्रिभुज कहलाता है। यहाँ पर समकोण त्रिभुज का एक चित्र दिखाया गया है। इस त्रिभुज में जो हमारा ये वाला कोण है, देखिए ये यहाँ पर देखिए ये वाला 90 डिग्री है। 90 डिग्री का मतलब ये समकोण है। बाकी ये बी और सी, सॉरी, ये इधर जो देखिए ए और बी, ये दोनों के दोनों क्या हैं, न्यून कोण है। तो उम्मीद करता हूँ कि समकोण त्रिभुज भी समझ में आ गया होगा। अब है लास्ट अधिक कोण त्रिभुज, इसको इंग्लिश में बोलते हैं ऑब्ट्यूज ट्राइंगल। यहाँ पर ऑब्ट्यूज ट्राइंगल का एक डायग्राम हमको दिया गया है, देखिए ये डायग्राम, ये देखो, इसमें भी 3 कोण ले रखे हैं और तीनों की माप 2 कोण इसमें न्यून कोण है, एक अधिक कोण है। ये वाला कोण जो है, ये देखो, ये वाला कोण 120 जो दिखा रखा है, ये अधिक कोण है, ये 90 अंश से इसकी बड़ा है, क्योंकि अधिक कोण जो होते हैं जो 90 अंश से बड़े होते हैं और 180 अंश से छोटे होते हैं। ये वाला कोण यहाँ अधिक कोण है, इसलिए ये त्रिभुज भी अधिक कोण त्रिभुज होगा। अधिक कोण त्रिभुज में एक कोण 90 अंश से बड़ा होता है और बाकी 2 कोण न्यून कोण होते हैं। देखो ये देखो 35 डिग्री का है, ये 25 डिग्री का है। तो इस प्रकार ऐसा त्रिभुज जिसका एक कोण अधिक कोण होता है, अर्थात एक कोण का मान 90 अंश से अधिक होता है, इस प्रकार का त्रिभुज अधिक कोण त्रिभुज कहलाता है। इस लेख से संबंधित यदि आप कोई भी सवाल या सुझाव है तो आप उसे नीचे कमेंट में लिख सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये पोस्ट पसंद आई होगी। अगर पसंद आए तो आप इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे यूट्यूब चैनल पर कमेंट कर सकते हैं आप। तो बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं फिर एक दूसरी वीडियो के साथ। थैंक यू वेरी मच।